हेलो एवरीवन, वेलकम टू शशि टॉक्स। सो आज हम इंटरनेशनल एसईओ के बारे में समझेंगे। सो आई रिसेंटली डिड अ पॉडकास्ट विद कीरा जिसमें आई टॉक्ड अबाउट इंटरनेशनल एसईओ, बट इट वाज मेनली इन इंग्लिश। सो आई थॉट फॉर हिंदी ऑडियंसेस जो जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है या जिनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, और उन जो इंटरनेशनल एसईओ अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, सो आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ वीडियो ऑन इंटरनेशनल एसईओ। सो आई डोंट हैव अ स्क्रिप्ट रेडी। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है वीडियो का। डायरेक्टली लाइक जैसे समझ में आते जाएगा वैसे विल ट्राई टू कवर, बट वी कैन कैटेगराइज थिंग्स, सो वो कैटेगराइजेशन रहेगी। बट हाँ, सो देर इज नो एग्जैक्ट स्क्रिप्ट के ये पॉइंटर्स हैं मेरे पास। आई डायरेक्टली हैव लाइक आई डायरेक्टली से वट एवर कम्स इन टू माई माइंड। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल एसईओ इज, अगर किसी को एक, सो अगेन दो चीजों में हो सकता है। एक तो कंट्री लेवल पे अगर किसी को एक्सपांड करना है, सो लेट्स से अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स वेबसाइट है आपकी जो आप इंडिया में बेचते हो, बट नाउ यू वांट टू एक्सपांड इट टू यूएस, और यू वांट टू एक्सपांड इट टू ऑस्ट्रेलिया या यूके, या कोई कोई भी स्पेसिफिक कंट्री टारगेट करनी है, तो आपको कंट्री लेवल पे इंटरनेशनल एसईओ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज बेस भी करना है, विच इज मल्टीलिंगुअल, तो जैसे कि इंडिया में ही दो, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस है, बट मेजरली हिंदी एंड इंग्लिश बोलते हैं, तो हिंदी के लिए अलग वेबसाइट बनानी है, इंग्लिश के लिए अलग वेबसाइट बनानी है, तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। तो ये दोनों चीजें, मतलब इन दो तरीके से वी कैन गो फॉरवर्ड। बट अगर टारगेटिंग इन टर्म्स ऑफ लोकेशन करना है, तो उसके अंदर अब तीन तरीके से यू कैन डू। एक इज सब डायरेक्टरी, जो मेजरली मतलब काफी फेमस है एंड बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स और बड़ी बड़ी ब्रांड्स डज इट। हम उनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट हाँ, एज ऑफ नाउ इट्स सब डायरेक्टरी। देन इट्स सब डोमेन, आप सब डोमेन थ्रू जा सकते हो, एंड देन यू कैन गो विद सीसीटीएलडी एज वेल। My most preferred way is, so again, it's based on the experience that you have, but अगर आप बड़ी ब्रांड के साथ काम कर रहे हो और बहुत सारी पेजेस दैट यू हैव टू मैनेज, देन लॉट ऑफ पीपल सजेस्ट सब डायरेक्टरी, एंड आई ऑल्सो डू दैट, बिकॉज अगर बहुत बड़ी ब्रांड है, मतलब बड़ी ब्रांड है विद विद लॉट ऑफ पेजेस, आई फील सब डायरेक्टरी इज अ गुड ऑप्शन। लेकिन मैंने जितने भी क्लाइंट्स के लिए काम किया है, लाइक बिकॉज आई वर्कड इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री अलॉट, स्पेसिफिकली इन हाउस में भी काफ़ी काम किया है, बट सो मेरे केस में आई हैव वर्कड अलॉट इन सीसीटीएलडी। अब सीसीटी, एज आई मेंशन, हर एक के प्रोज एंड हर एक के कॉन्स है, बट मेजरली व्हेन इट कम्स टू सीसीटीएलडी एंड सब डायरेक्टरीज, यही दो मेजर होते हैं विच यू हैव सीन। सब डोमेन्स लॉट ऑफ पीपल डोंट opt opt for majorly, but हाँ, these are the two people go with. So subdirectory में the best thing that you can get is you can get the leverage of all the like link equity of root domains. So root domain में आप जितने भी, क्योंकि अगर आप किसी भी आप सब डायरेक्टरी का आप डोमेन अथॉरिटी, एएचरेफ का डीआर कुछ भी चेक करो, इट्स मेजरली द सेम, बिकॉज वो रूट डोमेन का करता है, एंड यू हैव द लेवरेज ऑफ टेकिंग द लिंक जूसेस जो आपके रूट डोमेन के लिए भी लिंक्स बनती है। तो जितनी आपकी वैल्यू क्रिएट होती है एज अ रूट डोमेन, इट बाईपासेस टू द सब डायरेक्टरीज एज वेल। लेकिन सीसीटीएलडी में ऐसा नहीं होता। सीसीटीएलडी में इट्स टोटली डिफरेंट, बिकॉज यू आर कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट एंटिटी, एंड सिमिलर गोज विद सब डोमेन एज वेल, बिकॉज सब डोमेन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट एंटिटी। बट इन सीसीटीएलडी आपको पूरा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। यू हैव टू बिल्ड इट एंड फ्रॉम स्क्रैच, आपको सारे लिंक सब कुछ। सो लेट्स से इफ यू हैव इंडियन सीसीटीएलडी, दैट इज .in फॉर XYZ वेबसाइट, और आपने फिर .com भी ओपन किया, आपने .com.au ओपन किया, आपने .co.uk ओपन किया, तो हर एक के लिए आपको अलग अलग लिंक्स बिल्ड करनी पड़ेगी। सब डायरेक्टरी में भी आप सब फोल्डर के साथ लिंक बिल्ड कर सकते हो, बट आपका रूट डोमेन की जो वैल्यू होती है वो पास ऑन होती है। सो वो एक वहाँ पे सब डायरेक्टरी का प्रो है, बट जो सेम फॉर सीसीटीएलडी, इट्स अ कॉन, बिकॉज बहुत मेजर प्रॉब्लम है वहाँ पे। लेकिन in terms of CCTLD, the one of the best pro that we have is कि लोकलाइजेशन या लोकल फैक्टर बहुत मैटर करता है, एंड वहाँ पे आपको रैंकिंग में बहुत हेल्प होती है। बट एज कम्पेयर टू सब डायरेक्टरी,
वो कहीं ना कहीं थोड़ा डाइल्यूटेड होता है। सो CCTLD का वहाँ पे बहुत बड़ा प्रो आ जाता है। एंड आई हैव प्रिफर्ड, लाइक अगेन, I was not a part of making that decision कि we should go on CCTLD or subdirectory back then, but now for a lot of friends I am part of that making the decision because now I have a good experience and all. But जब मैंने initially start किया था, I started with in-house and they already had a like CCTLD and same goes with, so मैंने जितने भी ब्रांड्स के साथ इनिशियल स्टेज पे काम किया उन सबका CCTLD पहले से था, तो आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट डिसीजन। बट नाउ इफ डिपेंड, सो अगेन इट डिपेंड्स, अगर आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट है विद लॉट ऑफ पेजेस एंड एवरीथिंग यू शुड गो विद सब डायरेक्टरी बिकॉज मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाता है। बट इन टर्म्स ऑफ CCTLD मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। बट एट द सेम लेवल अगर आप लोकलाइजेशन की बात करो तो कहीं ना कहीं दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। सो या दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन CCTLD एंड सब डायरेक्टरी। So अगर आपके, सो अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू नीड एंड व्हाट योर क्लाइंट नीड्स। सो उस तरीके से आप अपना बेस्ट डिसीजन ले सकते हो। मैंने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। नाउ वी हैव डिसाइडेड कि अगर किस वे में जाना है, तो CCTLD में जाना है, सब डायरेक्टरी में जाना है, देन द नेक्स्ट पार्ट इज के href lang tag, राइट? बिकॉज इंटरनेशनल SEO में href lang tag plays a very crucial role because let's say you have your products in India। अब आप वही सेम प्रोडक्ट विद सेम कंटेंट विद बिकॉज प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन सेम रहेगी, उसके यूसेज सेम रहेंगे, बेनिफिट सेम रहेंगे, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहेगा, राइट? आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में चेंज कर सकते हो बट रेस्ट यू कांट डू मच। तो वो आपको, लेट्स से अगर आपके इंडिया में मार्केट है ऑलरेडी और काफी प्रोडक्ट्स क्रिएटेड है, नाउ इफ यू वांट टू गो टू US तो आप क्या करोगे? सेम पेजेस को ही ऑफ कोर्स आपको US में ट्रांसलेट करना पड़ेगा या क्लोन करना पड़ेगा। इट वोंट बी आप पूरा US के लिए अलग से कंटेंट, ऑफ कोर्स थोड़ा ऑडियंस के बेस पे यू माइट ट्विक द कंटेंट बट एसेंस ऑफ द कंटेंट स्टिल रिमेन्स द सेम, राइट? तो व्हाट यू कैन डू इज, वहाँ पे href lang टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो href lang टैग में बेसिकली यू मेंशन दैट दिस पर्टिकुलर URL इज फॉर इंडिया लोकेशन एंड इसी URL का सेम लेवल ऑफ सेम डुप्लीकेट पेज फॉर US लोकेशन भी है। एंड अगर आपका लेट्स से इंडिया से आप US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK जितने भी मार्केट्स टारगेट करने जाते हो उसका आप पूरे की पूरी लिस्ट वहाँ पे दे सकते हो। बेस्ट अभी तक मैंने लाइक बेस्ट प्रॉपर href lang टैग पे अगर गाइड है तो अगेन एज आई मेंशन, मैंने कीरा के साथ जो पॉडकास्ट किया था उनके खुद की गाइड है। आई लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, बट वो आप गो थ्रू कर सकते हो, वहाँ पे विद फॉर्मेट एंड एवरीथिंग दिया हुआ है कि हाउ यू कैन लाइक मेक श्योर दैट href lang टैग इज एट राइट प्लेस। और अभी तो काफी सारे टूल्स आ गए जो आपको href lang टैग खुद बना के दे देते हैं। सो दैट इज ओके, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है बट इम्प्लीमेंटिंग इट इज डिफिकल्ट टास्क, और कैसे उसको करना चाहिए कैसे उसको नहीं करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। रेस्ट वो क्या बोलते हैं उसको बनाना, इट इज ओके, मतलब ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है बट उसको अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। सो ये href lang टैग का मेजर रोल होता है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल SEO। सो सो अगेन यू हैव डिसाइडेड विच वे यू हैव टू गो फॉरवर्ड। href lang टैग अगर आपका सॉर्टेड है, सो टेक्निकली अपार्ट फ्रॉम सो दिस टू, जितने भी और टेक्निकल इश्यूज होते हैं वो तो सब में ही होते हैं। तो इट्स नॉट न्यू कि इंटरनेशनल SEO के टाइम पे ये सारी चीजें जो टेक्निकली आप किसी एक वेबसाइट पे करोगे वो इंटरनेशनल SEO में सबके लिए करोगे। इट जस्ट दैट be it subdomain, be it subdirectory, be it CCTLD, you have to do it for different entities that you have to make sure of। apart from that अब ऑन पेज चेंजेस पे होता है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में प्रिटी मच थिंग्स रिमेन्स द सेम बिकॉज आप href lang टैग डालते हो तो गूगल अंडरस्टैंड कहता है दैट इसी का डुप्लीकेट पेज इज फॉर डिफरेंट रीजन। बट localization on page is really important। so when I say localization means लोकल कंटेंट का टच होना चाहिए। सो लेट्स से इफ यू आर इन यूएस, इफ यू आर टारगेटिंग US, लेट्स से अब US की इंग्लिश इज डिफरेंट देन इंडियन इंग्लिश और लेट्स से ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। सो ऑस्ट्रेलियन की इंग्लिश और US की इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट है, भले लैंग्वेज सेम है बट इंग्लिश इज डिफरेंट। so that you have to make sure that you have localization touch in your content in terms of payment। let's say अगर
हम लोग ई कॉमर्स की बात करें तो पेमेंट गेटवेज होते हैं, तो बैंक्स की डिटेल्स होती है, तो वहां पे भी लोकलाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप यूएस का जो बैंक है उनके लाइक पेमेंट गेटवेज यूज करो, या फिर और उनके वहां पे जो लोग या उनकी जो ऑडियंस है वो जो प्रिफर करते हैं, यू डू दैट राइट। तो वो एक लोकलाइजेशन इफेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ऑन पेज एसईओ। तो वो एक मेजर फैक्टर प्ले करता है। सो आप ये चीज मेटा डेटा में भी मेक श्योर कर सकते हो, कंटेंट में भी मेक श्योर कर सकते हो, देन सम यूआई यूएक्स लेवल पे भी मेक श्योर कर सकते हो, जहाँ पे यू गेट दैट फीलिंग, यू गिव दैट फीलिंग ऑन द वेबसाइट of localization to US visitors, because at the end of the day you are targeting US market. So ये एक चीज मेक श्योर करनी है। नाउ सो अगेन टेक्निकल चीज सॉर्ट होती है, ऑन पेज चीज सॉर्ट होती है, एंड देन कमिंग टू ऑफ पेज। अब ऑफ पेज में अगेन लोकलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। सो व्हेन यू आर टारगेटिंग इंडिया लोकेशन, मेक श्योर कि आप इंडियन बैकलिंक्स ले रहे हो। व्हेन यू टारगेटिंग यूएस लोकेशन, मेक श्योर आप लोकल साइटेशन फ्रॉम यूएस ले रहे हो, एंड देन यू आर क्रिएटिंग यूएस बैकलिंक्स एज वेल। दैट गिव्स यू मोर रेलेवेंस। अब ये जो लोकलाइजेशन है ना, ये सीसीटीएलडी में, सीसीटीएलडी बिकॉज आपको ऑलरेडी लोकल व्यू काफी देता है, लोकल सपोर्ट काफी देता है, बट जब व्हेन इट कम टू सब डायरेक्टरी, ये वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑफ कोर्स करना दोनों में ही है, बट सब डायरेक्टरी में ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है टू क्रिएट लोकल वैल्यू। तो आपको लोकल साइटेशन से ज्यादा लिंक्स करनी चाहिए रादर सीसीटीएलडी में। अगर सब में नहीं हो रहा है तो दैट्स ओके, बिकॉज आपका जो सीसीटीएलडी दैट इटसेल्फ गिव्स दैट सेंस कि अगर लेट्स से आप ऑस्ट्रेलियन मार्केट टारगेट कर रहे हैं, यू हैव .com.au डोमेन, सो वो वहीं से पता चलता है कि यू आर टारगेटिंग एयू, बट स्टिल यू हैव टू क्रिएट लोकल लोकल लिंक्स जो हेल्प करेगी टू गिव direction to Google that this is the .com.au version of XYZ brand। बट फॉर सब डायरेक्टरीज वो ज्यादा वैल्यू और वो ज्यादा जरूरत है उसको। So yes, so in terms of on page and then in terms of backlinks as well, these are the things that you have to make sure when you are entering or when you are planning to expand, or when you want to do international SEO. So let me know if this helped you or not, and if you got any questions, do comment down. I'll be happy to answer your queries. And yes, thank you for watching.